देश की सुरक्षा में चौबीसों घंटों तक निष्ठा ईमानदारी से अपना दायित्व और कर्तव्य को निभाने वाले सैनिकों की बदौलत ही देश की सीमा सुरक्षा की दीवार को बाहरी खतरे से सुरक्षित रखना संभव हो पाता है। आपको बता दें कि हर एक सैनिकों को अपने देश की सुरक्षा में चुस्त और तंदुरुस्त रहकर चौकस रहना पड़ता है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी में असम के डिब्रूगढ़ की गृहिणी रेखा मोरदानी की भारतीय सेना के जवानों के जीवन पर लिखी गई पुस्तक माइल्स एंड फियर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि पूर्व से ही लेखिका रेखा मोरदानी ब्लॉग, क्रिएटिव राइटिंग, वेबसाइट पर ऑनलाइन में लिखने के साथ ही साहित्य चर्चा करती आई है। ऐसे में इस बार इनकी लिखी माइल्स एंड फियर पुस्तक सेना के जवानों के प्रति समर्पित है। माइल्स एंड फियर नाम की पुस्तक में देश के जवान जो विशेषकर कश्मीर में कार्यरत हैं उनके संघर्षमय जीवन को दर्शाया गया है। इस पुस्तक को रेड ग्राफ प्रकाशक गोष्ठी ने प्रकाशित किया है जो अमेज़न जैसे ऑनलाइन साइट में भी उपलब्ध है। इसमें रह के बहुत सारे जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ता है, उसके बावजूद आपने ये जो एक बुक जो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, ये क्या है? मतलब ये जो आर्मी के सेना के जवानों के ऊपर है, बुक एक्चुअली क्या है? ये वैसे तो एक प्रेम कहानी है, एक सोल्जर की, एक सैनिक की और एक कॉमन कश्मीरी हिंदू की। बट उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं कि जैसे अब जब सोल्जर अपना घर छोड़ के बाहर बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं तो उनकी फैमिली को क्या स्ट्रगल्स करने होते हैं, उनकी वाइफ को क्या स्ट्रगल्स करने होते हैं, वो किन फियर्स, मतलब इसका नाम है माइल्स एंड फियर्स। तो माइल्स मतलब दूरियाँ, फियर्स मतलब जो डर, जिन डर के साथ वो रहते हैं, तो उन डर को कैसे उनकी फैमिली ओवरकम करती है, उसकी जो वाइफ है वो कैसे ओवरकम करती है, ये कहानी है इसमें। तो इसको आपने कैसे, मतलब 3 साल लगे थे, ये बहुत बड़ा, ऐसा इतना इजी नहीं होता है, टफ जॉब एक्चुअली, जो घर में रह के घर को भी संभालना पड़ता है, उसके बाद फिर से और इसी सिचुएशन में कैसे आपने ये किया? एक्चुअली मैं लिख तो रही हूँ, 2017 से मैंने प्रोफेशनली लिखना स्टार्ट किया था। तो जब बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखती थी, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो ब्लॉग्स मेरे लोगों को बड़े पसंद आते थे। तो वो रीडर्स मुझे कहते थे कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक, आपके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आप बुक लिखिए आगे। तो मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ठीक है, मुझे स्टार्ट करना चाहिए और मेरी हमेशा से इच्छा थी बुक लिखने की। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता नहीं था कि मैं बुक लिख जाऊंगी क्या। आई स्टार्टेड विद एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट किया था, पर फिर जब बुक लिख ली, पूरी पब्लिश हो गई, अब लोगों को पसंद आ रही तो अच्छा लग रहा है। घर से हाँ बड़ी मुश्किल होती थी कितनी बार, लेकिन हाँ रात को मैं बैठ के लिखती थी, क्योंकि रात को आप पीसफुली आप काम कर सकते हैं लिखावट पे। तो रात को मैं आराम से लिख लेती थी, मैं अपना टाइम निकाल लेती थी, क्योंकि जब आपका पैशन होता है किसी चीज़ को लेके तो आपको थकावट भी नहीं महसूस होती है। और क्या प्लानिंग है आपका फ्यूचर में? आप कैसे जाएंगे? मतलब अभी तो आपका बहुत सारा मतलब ये हुआ है, जो रिव्यूज़ भी मिले हैं, तो आपको करने के लिए प्रेरणा भी मिली है। तो अभी उसके चलते आप क्या सोचते हैं कि आगे भी जाएंगे इस तरह से कुछ बुक, और जो सेना के बीच में ये गए हैं अभी, तो क्या फ्यूचर, क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में मैं हाँ कंटिन्यू लिखूंगी ही, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नॉन फिक्शन लिखिए, जैसे दिस इज़ अ फिक्शन स्टोरी। तो अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप नॉन फिक्शन की तरफ जाइए। तो मैं ऐसी ढूंढ रही हूँ ऐसा कैरेक्टर जिसके ऊपर मैं लिख सकूँ। स्पेशली आसाम के लोगों ने मुझे बड़ा ही हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट दिया है। तो मैं आसाम के लिए लिखना चाहूँगी। आसाम के काफ़ी सारे वॉरियर्स हैं जिनकी कहानियाँ सामने आनी चाहिए, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। मैं चाहती हूँ वो कहानियाँ सामने आए। तो मैं अगर अगला कोई भी प्रोजेक्ट करूँगी तो मैं आसाम के ऊपर ही करूँगी। और एक बात ये, जो आपने सेना की, मतलब पहली आपकी बुक है सेना की, ये जो कहानी मतलब सेना के ऊपर ही अपने तुम सोच की कुछ ऐसा था क्या कुछ मन में? हाँ, सेना के लिए शुरू से ही काफ़ी मैं इंक्लाइंड रही हूँ उनकी तरफ। या कभी भी मैं जैसे टेररिस्ट अटैक वगैरह सुनती हूँ कि टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मतलब मुझे दिल से बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हमेशा से ये अटैचमेंट रहा ही है, मुझे हमेशा से वो बड़े इंस्पायरिंग लगते थे शुरू से ही। तो उन पहली बुक इसीलिए मैं उनको डेडिकेट करना चाहती थी। कैसा रिव्यू मिला है फिलहाल? हम लोगों ने बहुत सुना है कि लोगों ने सराहा, फिर भी कैसा रिव्यू मिला और कहाँ उपलब्ध है ये बुक? ये बुक अभी अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, और रिव्यूज़ अभी तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब कॉन्स्टेंटली जब से ये रिलीज़ हुई है बुक, तब से मेरे पास
जिन जिन लोगों ने भी पढ़े हैं, मतलब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अलावा भी कितने लोगों ने, मेरे रीडर्स हैं काफ़ी, उन्होंने पढ़े हैं तो उनको बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं आगे और भी अच्छा लिख सकती हूँ। राजस्थान की बेटी और डिब्रूगढ़ की बहू रेखा मोरदानी भविष्य में असम के इतिहास के अन्यतम सेनाध्यक्ष लाचित बोरफुकन के अलावा कारगिल में शहीद जिंटू गोगोई, कनकलता बोरुआ आदि देश तथा जाति के प्रति जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के जीवन को लेकर पुस्तक लिखने की योजना बनाई है। असम सहित देश के पाठक रेखा मोरदानी की पुस्तक माइल्स एंड फियर की प्रशंसा कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।